वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सोल्डरिंग कैसे करेंगे। किसी कंपोनेंट को आपने जोड़ना है, किसी पुर्जे को जोड़ना है आपने, तो वो कैसे जोड़ेंगे। इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि सोल्डरिंग के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। कि आपको एक काविया चाहिए। काविया आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये प्रोस्केट का है, ये 20 वाट का काविया है, BS1 130B, और ये एक्सीलेंट किस्म का काविया है। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास अगर सोल्डरिंग गन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूँ ही इसका ये बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन हीटअप होती है। तो ये बहुत फास्टली ये हीटअप होती है। ये देखें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट लगाने के लिए। हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन, या ये काविया हो सकता है, सोल्डरिंग गन हो सकती है, या मेरे पास जैसा कि ये ऑटोमेटिक सोल्डरिंग बेंच है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मुकम्मल इसका टेम्परेचर कंट्रोल है। यहाँ पे इसका सोल्डरिंग आयरन लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी ये डीसोल्डरिंग पंप लगा हुआ है। इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सोल्डर को सक कर लेता है। यहाँ पे इसकी हीट गन लगती है। हीट गन मैंने नहीं लगाई हुई। नंबर 1 सोल्डरिंग आयरन। नंबर 2 आपको चाहिए सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर चाहिए। फिर चाहिए हमें सोल्डरिंग पेस्ट। सोल्डरिंग पेस्ट क्या है कि सोल्डर के फ्लो को तेज़ करता है। सोल्डर फ्लो होके कंपोनेंट्स को आसानी के साथ इस मेटल पार्ट को जोड़ता है और ऑक्साइड्स बनने से बचाता है। जब हीटअप करते हैं तो ऑक्साइड्स बहुत जल्दी बिल्डअप होते हैं। ऑक्साइड्स को उससे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हमें और इमदादी सामान क्या चाहिए, आपको वायर स्ट्रिपर चाहिए। उसके बाद एक एंड कटर चाहिए। वायर स्ट्रिपर जैसा मेरे पास ये है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वायर स्ट्रिपर ये वायर्स की इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए काम आता है। ये देखें, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैनुअल वायर स्ट्रिपर को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, ट्विज़र, आपके पास ट्विज़र होनी चाहिए एक। अभी हम करेंगे इस बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग। कैसे करेंगे, और एक हमें चाहिए क्लीनिंग ब्रश। सबसे पहले एक चाहिए हमें क्लीनिंग ब्रश। सबसे पहले अल्कोहल की मदद से ये मैं थोड़ा सा जिस जगह पे जॉइंट लगाना है सबसे पहले इसको साफ़ कर लें अल्कोहल से की मदद से। ये देखें कितना साफ़ हो गया है। काविया को टेम्परेचर हम सेट करेंगे। ये देखें तो 414 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैंने सेट किया है 433 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखें ये गर्म हो चुका है। इसका टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर आपको चाहिए आप उस चैनल का टेम्परेचर सेट कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल्का सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे आप। इससे क्या होगा कि जब आप इसको हीटअप करेंगे, काविये की मदद से हीटअप करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्साइड नहीं बनेंगे। बहुत जल्दी ऑक्साइड बनते हैं। इसके अंदर गेज 20 के अंदर रखते हुए मैं इस वायर की इंसुलेशन रिमूव करूँगा। ये देखें तो इंसुलेशन रिमूव हो गई। अभी क्या करूँगा, इसको मैं इस वायर को ये हल्का सा ऐसे डुबो लूँगा। अभी डुबोने के बाद ये सोल्डरिंग आयरन ये गर्म हो गया। गर्म करके इसको साफ़ करेंगे। अभी ये देखें, हल्का सा सोल्डर टच करेंगे इन दो उंगलियों में रखते हुए। अभी ये वायर आप पकड़ेंगे ऐसे। अभी वायर पकड़ी आपने ऐसे,
शोल्डर को पकड़ा ऐसे, काविये को तार के नीचे रखेंगे और हल्का सा ऐसे टच कर लेंगे। अब ये देखें तो ये हमारी वायर 10 हो गई। अभी आपने क्या करना है कि जितनी वायर आपने लगानी है, जितना आपको पीस चाहिए आपने उतना रखना है, फालतू का पीस काट देना है। ये मैंने इतना काट दिया। बोर के ऊपर टिनिंग कर ली है तो सोल्डरिंग आयरन को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे। ये सोल्डर लगा के साफ़ किया, ऐसे इसको टिन किया। अब ये देखें, इसको ऐसे करके ये इसको ये वायर लगा दी, ये इसके साथ वायर लग गई। अभी अगर इसके साथ मैंने ये पावर सप्लाई जोड़नी है तो इस वायर को, जब भी आपने वायर लगानी है इसका थोड़ा सा सिरा काट लें एंड से, ये से काट दें। काटने के बाद चलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। सोल्डर पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने के बाद तार को ऐसे ही पकड़ा, काविये को ऐसे नीचे रखा। वायर हमारी 10 हो गई। फालतू का पीस जितना हमें नहीं चाहिए वो रिमूव कर देंगे। काविये को हर दफ़ा आपने करना है ये। इसके बाद ये देखें, ये इसको ऐसे टिन किया। टिन करने के बाद इस वायर को ऐसे जोड़ देंगे। अभी हमने ये जोड़ दिया। जब आपने एक दफ़ा टांका लगा लेना है तो उसके ऊपर बार बार उसको टच नहीं करना। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल लेने के बाद इसको साफ़ कर लेंगे।